Very good morning, students. Today I, Tarun sir, your English grammar teacher, is going to teach you only one part of this very lengthy English grammar topic, that is verbs. इस लेक्चर में आपको मैं verbs की definition और केवल दो टाइप्स ऑफ verbs बताऊंगा. सबसे पहली बात तो कई स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा होगा that verbs are, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, verbs are called action words. काफी बच्चों से जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं तो वो यही आंसर देते हैं, verbs are called action words. अब सवाल ये है कि अगर आपसे कभी भी किसी ने पूछ लिया कि verbs की प्रॉपर डेफिनेशन बताइए, तो verbs की प्रॉपर डेफिनेशन आप बताएंगे क्या? सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि verbs भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है. कोई भी डेफिनेशन में इसको यूज नहीं करता. मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूं. Verbs are one of the parts of speech that are used to, point A, indicate the position and condition of a subject, plus it also denotes the action of the subject. ये हुई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन. अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐड कर लीजिए. Verbs are one of the parts of speech that are used to indicate the position and condition of a subject and also denotes the action of the subject. ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन. ठीक है, शॉर्ट में आप कह सकते हैं verbs are action words. पहले हम लोग को ये सिखाया जाता था कि verbs में जहां ing लगा दीजिए या ed लगा दीजिए या सिंपल फॉर्म के verbs ले लीजिए, वो verbs हैं. ठीक है, बिल्कुल सही. आपको जो भी वर्ड में लगे कि एक्शन हो रहा है, बिल्कुल सही, वो वर्ब है. बात समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन में. तीन चीजें फिर से सुनिएगा. काफी कंफ्यूजन हो जाता है वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन में. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वर्ड लिखूं तो जरा बताइएगा कि वो वर्ब है कि नाउन. ये वर्ड लिखा हुआ है एनर्जी. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. सब लोग ने सोच लिया होगा कि अरे सर ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं एनर्जी अगर हमारे अंदर आई तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जोश सा आया तो उसमें एक्शन हुआ. नहीं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि फॉर्मेशन कैसे करना है. अगर एनर्जी की जगह एनर्जाइज लिखा होता, एनर्जाइज, उसको कहते हैं वर्ब्स. मेरे तीसरे वीडियो में, ये तो मेरा पहला वीडियो है वर्ब्स पे, मेरे तीसरे वीडियो में मैं आपको फॉर्मेशन सिखाऊंगा. फॉर्मेशन मतलब अगर मैं आपको नाउन दे दूं तो आप उसको वर्ब में कैसे बदलेंगे. मैं अगर आपको एडजेक्टिव दे दूं तो आप उसको वर्ब में कैसे बदलेंगे. वो मेरा तीसरा वीडियो होगा. चलिए, अब ये तो हो गई डेफिनेशन और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने. अब हम लोग आते हैं सबसे पहले टाइप्स पर. तो मैं केवल दो ही टाइप्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा. नंबर 1, ट्रांजिटिव वर्ब. नंबर 2, intransitive verb. Very important. Transitive verbs are those verbs which requires an object in the sentence. फिर से समझिए, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे है, इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ट्रांजिटिव वर्ब. और इसके एकदम ऑपोजिट है इंट्रांजिटिव वर्ब. केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब. अब पूरा डेफिनेशन समझ लीजिए. ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स इन विच वी रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. Intransitive verbs are those verbs in which we do not require an object to complete its meaning.
द फॉर्मूला फॉर ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ओनली वर्ब इज इंट्रांजिटिव वर्ब. अब जब मैं एक्सरसाइजेस आपको दूंगा तब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव बन जाएगा. कंफ्यूज नहीं होइएगा कि केवल ऑब्जेक्ट ही हो. उस सेंटेंस में ये तीनों चीजें होनी चाहिए तब वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा. उस सेंटेंस में ये दोनों चीजें होनी चाहिए तब वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा. चलिए एग्जाम्पल बहुत ही आसान. He landed at the airport. फिर से एग्जांपल देखते हैं. He landed at the airport. ट्रांजिटिव वर्ब. देखते हैं कैसे. फॉर्मूले में डालिए इसको. सब्जेक्ट ढूंढिए. सब्जेक्ट ये रहा. वर्ब ढूंढिए. ये रहा वर्ब. ऑब्जेक्ट ढूंढिए. ये रहा ऑब्जेक्ट. सो लेबलिंग करना शुरू कर दीजिए. जब मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा तो लेबलिंग करिएगा इसकी. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब. अगर मैं कहूं इसी सेंटेंस को आप इंट्रांजिटिव वर्ब में बदलिए तो कैसे बदलेंगे आप? केवल और केवल आप ये पोर्शन हटा दीजिए. आप लिखेंगे ही लैंडेड. बस खत्म. सब्जेक्ट प्लस वर्ब. अब इसको आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करें या परफेक्ट करें या कॉन्टिन्यूअस, वो आपका मन. अगर आप ये भी लिख देंगे दैट ही हैज लैंडेड, ही हैड लैंडेड, तो भी वो इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा. बच्चों की आदत हो गई है कि अगर वो ये देखते हैं कि एक सेंटेंस में 3 से ज्यादा वर्ड्स हो गए तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा. ऐसे नहीं रटना है. यहां पर भी 3 से ज्यादा वर्ड हो सकते हैं. अगर मैं लिख दूं ही हैज अगेन लैंडेड, अगर मैं ये लिख दूं इंट्रांजिटिव वर्ब में he has again landed, तो क्या ये 4 अगर वर्ड्स ज्यादा हो गए तो ट्रांजिटिव हो जाएगा? नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं. ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब है बस. इसमें ऑब्जेक्ट लगाने के लिए आपको इसमें या तो कोई प्रोनाउन या तो कोई नाउन, इस तरीके से कोई चीज लानी पड़ेगी. ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से समझा दूं. ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे. अब मैं आपको 5 सेंटेंसेस दे रहा हूं एक्सरसाइज करने के लिए. आप लोग एक्सरसाइज चेक कराने के लिए मेरे नंबर पर भेज सकते हैं 9839305466. लिखिए जरा एक्सरसाइज सब लोग. एक्सरसाइज लिखिए. Identify whether the sentence has transitive verb or intransitive verb. Has transitive verb or intransitive verb. पहला सेंटेंस, The eagle has landed. Second sentence, the Prime Minister of India delivered his speech. तीसरा सेंटेंस, the ball was caught by the cricketer. कंफ्यूज नहीं होएगा, मैं केवल 5 सेंटेंसेस आप लोग को देने जा रहा हूं और ये 5 सेंटेंसेस में आपको ये पता करना है कि ये सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब में है या ये सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब में है. इसी तरीके से ये 5 सेंटेंसेस हैं. आपको फॉर्मूले में कहीं ना कहीं इसको डालना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. My teacher narrated a story. My teacher narrated a story. Last sentence.
द टेम्परेचर इज राइजिंग। ये आपके सामने 5 सेंटेंसेस हैं, इसको आप सॉल्व करके मैंने आपको नंबर बता दिया है। थैंक यू सो मच क्लास। इन माय नेक्स्ट क्लास ऑफ वर्ब्स आई वुड बी डिस्कसिंग फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स along with first form, second form and third form of verbs, weak verbs, strong verbs. Thank you so much class. I am Tarun sir.